गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकीज क्लासरूम एंड माई सेल्फ विवेक विश्वकर्मा। तो प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो देख चुके हैं, मैं ऐसा मान रहा हूँ। और आज है सेकंड वीडियो जिसमें हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। 5-7 क्वेश्चन जो भी आपके बुक में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आपको लगते हैं वैसे क्वेश्चन, प्लस आज हम एक मेथड के बारे में और जानकारी लेंगे जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपका फॉर्मूले वाला जो पार्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम शुरू करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड वीडियो और सेकंड टॉपिक भी हम आज शुरू करते हैं। ओके, आज मैंने कुछ लिस्टिंग करके रखी है। आर.डी. शर्मा के कुछ क्वेश्चन हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये। इन क्वेश्चन के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, जिसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हम शुरुआत तो कर ही रहे हैं, उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी देखेंगे। और जो मेन क्वेश्चन है जिससे आप बाकी अलग क्वेश्चन भी जो है वो बना सकेंगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल पका पकाया क्वेश्चन मिल जाएगा और आप बिल्कुल उसको स्प्लिट किए और सवाल बन गया, ऐसा तो नहीं होता। वरना एग्ज़ाम लेने का मतलब ही क्या हुआ, राइट। तो आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं, बड़ा ही सिंपल है, मज़ेदार है। तो क्वेश्चन है आपका आज का x² प्लस 2√2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सिंपली है, बोल रहा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ x या फाइंड 0 या फाइंड रूट और 0 आपको पता है, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। रूट्स क्या है, ज़ीरोज़ क्या है। x की वैल्यू क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है तो यहाँ पे 2 वैल्यू आपकी निकलेगी। तो आगे बढ़ते हैं और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बनाते हैं। इस क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, मैं फिर से आपको एक छोटा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, आपका क्वेश्चन सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में जमा हुआ है। ए की जगह आप यहाँ पे बोल सकते हैं 1, बी की जगह है 2√2, सी की जगह ध्यान रखिएगा -6। क्वेश्चन क्या बोलता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मिडिल, नाम में लिखा हुआ है भाई मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए। तो हम इसको स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर से बता देता हूँ आपको। इसको मल्टीप्लाई करना है ए को सी से और इसको अपने दिमाग में रखना है। तो ये हुआ 6 1 जा 6 और साथ में माइनस। उस -6 का क्या काम है अभी हम देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ कहना और करना दोनों चाहूँगा। वो ये है कि क्वेश्चन में आप कोई भी करेक्शन करिए, क्वेश्चन की मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो मैं प्लस या माइनस करूँ तो भी मुझे क्या मिलना चाहिए, 2√2, राइट। लेकिन उन्हीं दो वैल्यू को, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने p और q कोई दो नंबर है उसमें तोड़ा, इन दोनों को मैं प्लस या माइनस जो भी करूँ मुझे मिलना चाहिए +2√2। और इन्हीं p और q को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, -6। ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों को पता है अच्छे से, ध्यान से। तो मैं इसको ऐसा क्या करेक्शन करूँ कि मुझे ये वैल्यू मिलना चाहिए और साथ में 6। तो यहाँ पे रूट नहीं है, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना, और यहाँ पे रूट है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो √2 है ये कहीं ना कहीं से कटा है। तो देखिए मैं आपको तोड़ने का तरीका ही बता रहा हूँ। √2x, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया √2x। आपको पता है ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी तो √2 कैंसिल होकर 2 आता है, ऐसा समझ लीजिए। या √2 क्या होता है, √4 होता है और 4 का √2 होता है। तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा कि 6 आ जाए, सीधी सी बात है भाई, वो होगा आपका 3 से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 है तो मैं इसको कर देता हूँ 3, और यहाँ पे ये हो गया 1 और ये हो गया बीच में माइनस। इस तरीके से बैलेंस करते हुए चलना है। पहली वैल्यू भैया एज इट इज़ नोट कर लीजिए, लास्ट वाली वैल्यू वो भी एज इट इज़ नोट कर लीजिए। ये हो गया आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 3 1 जा 3, √2 2, ये हो गया 3 2 जा 6। देख सकते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ, 3√2 इंटू एक माइनस है और ये √2 यहाँ 1, तो 3 1 जा 3, डिफरेंट साइन माइनस √2 2, 3 2 जा 6।
ये आ गया। इसको प्लस माइनस करके देख लीजिए, सामने ही दिख रहा है, 3 में से 1 √2 गया तो बचा प्लस में √2। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, कॉमन निकाल लीजिए, क्या निकलेगा, सीधी सी बात है, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से। तो यहाँ पे निकला आपका x, ये x 3√2। क्लियर है। मैंने क्या बताया था, इस ब्रैकेट को आगे कॉपी कर दीजिए, इसको हटा देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया है। x प्लस 3√2, बाकी रिमेनिंग वैल्यू को बैलेंस कीजिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ भैया, पहले माइनस लगा लीजिए। अब √2, यहाँ पे √2 है क्या, नहीं, तो ये लगा दिया मैंने, तो √2x आ गया, माइनस प्लस डिफरेंट साइन माइनस, √2 2 और 3 2 6 -6। दैट्स इट। बढ़िया चीज़। ब्रैकेट है, कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3√2, रिमेनिंग वैल्यू ये x माइनस √2 इक्वल टू 0 लगाते चलिए। हर एक ब्रैकेट को कंपेयर कर लीजिए। तो ये भाई साहब कंपेयर हुए, x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3√2, उधर जाके साथ ही साथ x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू √2। लास्ट में आंसर लिखना ना भूलें, हमेशा बोलता हूँ। ये आपका एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। अभी हमने देखा था यहाँ पे बीच में √2 है, या जो भी रूट वाली वैल्यू है। अब हम देखते हैं कि आखिरी में जो रूट की वैल्यू रहेगी वो कैसे शॉर्ट आउट होगी। तो फटाक से बिना टाइम वेस्ट के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन पहले ही फिल्टर करके निकाल लीजिए, ताकि क्या है, बनाते समय फिर खोजना नहीं पड़ता कि भैया कौन सा क्वेश्चन ढूंढे और कौन सा नहीं ढूंढे। तो आज मैंने वीडियो बनाने के पहले ही कुछ क्वेश्चन पहले ही फिल्टर कर लिए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं दे भी सकूँ। सारे क्वेश्चन RD शर्मा के हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमारा फिर से वही पहला स्टेप, मल्टीप्लाई कीजिए, √3 3, ये हो गया, बचा गया 7, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 7 3 ज़ा 21 और आपका प्लस। क्लियर। बीच में अब रूट नहीं है, तो यहाँ पे आपको सामने ही दिख रहा है, क्या है भाई, 7 3 10। तो टेंशन वाली बात है नहीं। इस तरीके से आपको वैल्यू ब्रेक करनी है। तो यहाँ सामने मैं 3 रख लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3x प्लस 7x 7√3। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि अगर कॉमन की वजह से कोई दिक्कत हो रही है तो ये जो स्प्लिटिंग जो टर्म है इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते करते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, डोंट वरी। अब यहाँ पे क्या कॉमन नहीं करा, ज़रा ध्यान रखिएगा। अब कॉमन की बारी, थोड़ा सा मिस्टेक होती है बच्चों से, इसीलिए बता रहा हूँ। मैंने √3 कॉमन निकाला, x तो निकलेगा। तो ये हो गया x प्लस, अब मुझे यहाँ 3 लाना है। तो आप ये सोचिए कि √3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ। तो आपको पता है रूट ही कैंसिल होता है। तो ये निकला, ये आ गया, ये सॉल्व हुआ, ये आ गया। यहाँ पे कोई टेंशन, कमेंट करके बताइएगा। इस ब्रैकेट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, x प्लस √3, बचा क्या, देखिए दोनों जगह 7 है, तो यहाँ चुपचाप 7। ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए, ये हो गया। रिमेनिंग वैल्यू √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लीजिए, x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस √3। यहाँ पे √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -7/√3, और ये आपका आंसर। वैसे भी आज ये वीडियो जो बन रही है, दोपहर में बन रही है, दिन के टाइम में बन रही है, थोड़ा बहुत आपको हो सकता है नॉइज़ आ रहा हो आस पड़ोस का, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए और आप अपने सवाल पे कंसंट्रेट कीजिए।
बोर्ड क्लीन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जंप करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के हम सीधा जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी हमको नहीं पता कि क्या होना है, कैसे होना है, लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि कभी भी रैंडमली अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखाई दे, नॉट ओनली इन एग्ज़ाम, कहीं भी किसी ने बोल दिया कि भाई सॉल्व करके बताओ, तो आपको बेसिक कैलकुलेशन अच्छे से आती है। इस चीज़ को कभी आप ध्यान से मत उतारिएगा, राइट। आप बेसिक कैलकुलेशन से उसको सॉल्व कीजिए जितना आपसे बन पड़े। जैसे ही आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको पता चलेगा कि ये इक्वेशन किस फॉर्मेट में है। फिर उसके बाद आप मेथड लगा के निकाल सकते हैं। कभी भी पेन रोकिएगा नहीं, जो बनता है गलत सलत बनाते जाइए, क्योंकि जब तक आप गलती नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं, ये बात भूलिएगा नहीं। तो मैं क्वेश्चन बनाना शुरू कर रहा हूँ। हमें तो हमारे चैप्टर का टॉपिक पता ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सवाल क्वाड्रेटिक ही आना है, लेकिन रैंडमली टाइम की सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। फ्रैक्शन है, आपको पता है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, दोनों सेम वैल्यू है। थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ मैं, x+1 का होल स्क्वायर, और नीचे डायरेक्ट मल्टीप्लाई x² प्लस x 34/15। क्लियर। ऊपर ओपन कीजिए, कैसा क्या हो रहा है देखिए। x² प्लस a+b का होल स्क्वायर, फार्मूला आप अच्छी तरीके से जानते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab। 1 को शो नहीं कर रहा हूँ। यहाँ एक काम करते हैं, इस लाइन को फ्रैक्शन को बनाने से अच्छा है कि मैं इस 15 को इधर भेज दूँ और ये 34 को x² प्लस x के साथ मैं अरेंज कर लूँ। फटाफट सॉल्व करते हैं, सिंपल है। 15, एक काम करते हैं, ये x² तो हो गया, तो ये हो गया आपका 15 2 30x²। आगे यहाँ पे 2 तो 15 2 अगेन 30x, 1 तो 15 1 15। एक स्टेप मैंने स्किप किया है, टेंशन ना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 34x² प्लस 34x, जिधर ज़्यादा वैल्यू होगी उधर ही आप बाकी वैल्यू को ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है, ये 34, ये 30, शिफ्ट कीजिए तो ये उधर जाके माइनस, तो 34 में से 30 गया, तो भैया आपका बचा सिंपली 4x²। अगेन 34x में से 30 गया, तो यहाँ भी 4x, दैट्स इट। 15 का कोई जोड़ीदार है नहीं, तो 15 उधर गया, तो ये आ गया सिंपली 15। चेक कर लीजिए, 30 4 34 होता है, 30 4 34 होता है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है और बड़ी है, तो 4 में आ गया, ये 15 उधर जाके माइनस में। अब आपको आपका मेन क्वेश्चन दिख गया। यही चीज़ मैं क्वेश्चन बनाने के पहले आपको बताना चाह रहा था कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अपने दिमाग को साइलेंट रखें, एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की एक बार कोशिश तो कीजिए, भले क्या होगा। देखिए, बढ़िया चीज़ बताता हूँ, सवाल ज़्यादा से ज़्यादा गलत ही होगा, कुछ पेन की इंक वेस्ट होगी, कुछ पेपर वेस्ट होगा, हो सकता है थोड़ा सा समय भी आपको वेस्ट लगे, एग्जैक्टली होना ही है। तो मैं जितनी वेस्टेड चीज़ें हैं उसका मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि ये भी वेस्ट होगा, ये भी वेस्ट होगा, ये भी वेस्ट होगा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप उसको अपने नज़रिए को चेंज कीजिए। ये जितनी चीज़ें वेस्ट हो रही है, ये वेस्ट नहीं हो रही है, एक्चुअल में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर किसी सही काम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उससे भले कोई प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन नॉलेज ज़रूर गेन होगा। ओके, तो ज़्यादा लेक्चर नहीं देते हैं, तो हम अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। भाई, क्वेश्चन आपको बाय हुक और बाय क्रुक बनाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, दैट्स इट। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला पार्ट आ गया है, देखते हैं क्या होता है। तो 15 4 आपको पता है 60, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपका यहाँ पे है तो माइनस, तो -60, तो सामने ही आपको आंसर दिख रहा है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है किसी के लिए भी। ये हो गया 6 और यहाँ पे ये प्लस माइनस, तो
तो ये माइनस होगा और ये प्लस 10x। तो 6 10 60, 10 में से 6 गया तो 4। क्लियर, सवाल आपका ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ से जितना कॉमन निकल रहा है निकाल लीजिए साहब। तो 2x, x यहाँ पे बचा 3, जगह छोड़ के ये ब्रैकेट कॉपी, x माइनस 3, यहाँ पे 10 और 5, सीधी सी बात है 5, सॉरी यहाँ पे देखिए यही मिस्टेक होती है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। ये हो गया 2 और यहाँ पे आ गया 5, तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू 0। गलतियाँ होना लाजमी है, राइट। तो ध्यान रखिए, जब तक ये गलती करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। ये हो गया आपका ब्रैकेट, ये हो गया आपका 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कंपेयर करके, तो ये उधर जाके हुआ 3, ये 2 आया नीचे, 5 उधर जाके हुआ 5 माइनस में और ये 2 आ गया नीचे। ध्यान से देखिए, आराम से समझिए, क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर आप अपने कंसेप्ट को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, सबसे पहले आपका बेसिक नॉलेज और दूसरा आपका हर टॉपिक से रिलेटेड उसका कंसेप्ट क्लियर। तो ये है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के कुछ क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, कुछ अच्छे वाले, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने इसकी 2 वैरायटी दी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपके RD शर्मा का ही है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज दोनों में है और एग्ज़ाम में भी आने के इसके काफ़ी % चांसेस हैं, कई बार आ भी चुका है, आप सैम्पल पेपर में चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा ज़रा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सिंपल नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन पहले दे देता हूँ। अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आप सभी को पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ध्यान रखिएगा, a आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 है, b आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये माइनस तो कंसीडर करना ही है, साथ में 2a, x को थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूँ, ये प्लस, चलिए ठीक है प्लस। अब c जो है वो पूरा का पूरा ये है, मतलब यहाँ पे आपको 4 टर्म दिख रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। कायदे से तो ये टर्म ही है, लेकिन ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा आपका C है। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन है जिसको मैंने आज के क्वेश्चन की वैरायटी में नहीं लिया है। अगर x के साथ अगर कोई 2 टर्म हो, कोई भी, चाहे वो ब्रैकेट में हो, बाहर x हो, या x के साथ कोई वैल्यू फिर x के साथ कोई वैल्यू, तो उस क्वेश्चन पे आप ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन ऑलरेडी ही स्प्लिट हो चुका है। कॉमन सेंस की बात है, ध्यान दीजिए, जब भी हम x की वैल्यू को ही तो x स्क्वायर को कहाँ तोड़ते हैं, x को ही तो स्प्लिट करते हैं। तो x अगर 2 पार्ट में दिख रहा है तो दैट मीन्स वो टूट चुका है। ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, x स्क्वायर को नहीं, क्योंकि हमारे मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म में क्या आता है, कोफिशिएंट के साथ x। तो 2x अगर आपके पास है दैट मीन्स वो पहले ही स्प्लिट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कहानी नहीं है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं एक बढ़िया सी चीज़ बता रहा हूँ, आपको आगे पीछे करके बताऊँगा, लेकिन बाद में आप समझने के बाद उसको अच्छे से बनाइएगा। ये जो C वाला जो पार्ट है यही आपका आंसर है। पहले मैं आपको बता दूँ, मुझे इस क्वेश्चन को स्प्लिट करना है 2 टुकड़ों में, आपको पता है। तो देखिए, मैं ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 2 पार्ट में लिख लेता हूँ। आपको सीधा सीधा दिख रहा है फॉर्मूला, a प्लस बी, a माइनस बी। अब भाई ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि आपको क्वेश्चन शुरू से ही बनाना शुरू करना है। जहाँ से मुझे पहली कहानी समझ में आ रही है मैं वहाँ से बनाते चल रहा हूँ। अब ये जो 2 पार्ट मिले इसको आपको बीच में रखना है। देखिए कैसे, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, इसको थोड़ा सा अपन वो कर लेते हैं, आपको दिख चुका है ये, और बाहर में लगा देता हूँ x, और ये तो आपका है a प्लस बी और a माइनस बी, दैट्स इट। एक्स स्क्वायर को भी अपन यहाँ लिख लेते हैं। अब आपके क्वेश्चन में है क्या, माइनस
2a। देखिए मैं भी समझा रहा हूँ, बाद में आपको प्रैक्टिस के साथ वो भी क्वेश्चन है और बुक में और भी क्वेश्चन है। तो मुझे a चाहिए, ठीक है साहब। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं, क्योंकि यही चीज़ मैंने उठा के प्लस में अंदर रख दिया 2 ब्रैकेट में, तो ध्यान दीजिए a 2a हो चुका है, b ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, तो 2a एक्स स्क्वायर। परेशानी कहाँ आ रही है, माइनस की, लगा दीजिए, ख़त्म। तो ये हो गया आपका 2a। कभी कभी 4 भी रहता है तो आप बाहर 2 रखेंगे। क्लियर है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि x के साथ अगर कोई 2 टर्म रहे तो ये मान लीजिएगा वो स्प्लिट हो चुका है, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन आपका ख़त्म हो चुका है, सिंपली कैलकुलेशन करना है। a प्लस बी एक्स, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू 0। तो आप ये बोल सकते हैं अगर x के साथ ऑलरेडी 2 टर्म है तो वो स्प्लिट हो चुका है, अगर नहीं है c के साथ अगर ये 2 टर्म है तो आप उसको ही डिस्टर्ब करेंगे। जहाँ भी 2 टर्म दिख रहे हैं उसको ही डिस्टर्ब करना है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान में रखते हुए। आगे बढ़ते हैं। सवाल ख़त्म है। जैसा हमने सीखा है, शुरू के 2 टर्म में कॉमन निकालिए तो सीधी सी बात है यहाँ x ही निकल रहा है, माइनस a प्लस बी। क्लियर। ब्रैकेट को कॉपी कीजिए, x माइनस a प्लस बी, दैट्स इट। बैलेंस कीजिए, प्लस है माइनस वाला रखना है, साथ में माइनस भी है, यहाँ माइनस है तो ये प्लस। ख़त्म क्वेश्चन आपका। बचा क्या, ये ब्रैकेट कॉमन, x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट को कंपेयर किए 0 से तो सामने ही दिख रहा है, ज़्यादा हम लाइन को आगे नहीं बढ़ाते, ये उठा के उधर गया तो x इज इक्वल टू माइनस है तो ये हो गया प्लस, यहाँ पे ये माइनस उधर गया तो ये हो गया a माइनस बी। आंसर, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वहाँ पे 4 है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख लिया है। आराम से देखिए, अगर ये क्वेश्चन समझ गए हैं तो उस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो ये क्वेश्चन फिर मैं कोई ख़ास दम नहीं है ये बोलना चाह रहा हूँ। तो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर। इसको आप ध्यान रखिए, ये आपका पहले ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अरेंज हो गया। आपको मैंने क्या बताया था, जैसे ये ब्रेक होगा उसी को उठा के बीच में रखना है। तो भाई हमने रख दिया बीच में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर एक्स, यहाँ पे मैं छोटा सा प्लस लगा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब बीच में ज़रा गौर कीजिए भैया, ए है स्क्वायर स्क्वायर 2a स्क्वायर तो हो गया, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भैया नमस्ते। अब आपको लाना है 4, जो मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे चुका था। तो यहाँ लगाइए प्यार से माइनस और यहाँ लगा दीजिए 2। आपका क्वेश्चन ख़त्म। x के साथ 2 टर्म आया मतलब वो स्प्लिट हो चुका है। तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उधर से x, फिर माइनस प्लस माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और ये x, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको नीचे लिख लेता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, कहानी ख़त्म है। कॉमन, इसको अगर काम ख़त्म हो गया तो मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है। तो ये हो गया 2x
2x, 2 2 ज़ा 4, x स्क्वायर बचा क्या सिर्फ ये माइनस के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इस ब्रैकेट को कॉपी पेस्ट ऐसा ही सीख रहे हैं हम। 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा क्या, बैलेंस कर दीजिए। -2 ऑलरेडी है, डिस्टर्ब नहीं करना है, x ऑलरेडी है, तो बचा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस प्लस, दैट्स इट। फिर ये ब्रैकेट आ गया, कॉमन ले लीजिए। 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट 2x, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। ब्रैकेट कंपेयर कर लीजिए, x की वैल्यू निकल गई। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 है, 0 से इक्वेट हुआ तो x की वैल्यू आई, ये उधर गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अंडरलाइन कर दिया हूँ, ये माइनस उधर गया तो प्लस, और ये 2 आ गया नीचे। यहाँ पे ये भी माइनस उधर जाके हो गया प्लस, और ये 2 आ गया साहब नीचे। ये दो क्वेश्चन स्पेशली मैं आपको बोलना चाहूँगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको इंट्रोडक्शन की लिंक इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, प्लीज़ जाइए और उसको देखिए, उसके बाद ये वीडियो में जंप कीजिएगा। हमेशा बोलता हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ तक कि हमने जो भी वैरायटी 4-5 क्वेश्चन, मुझे नहीं पता कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये, जिस नंबर का भी हमने क्वेश्चन देखा है, ये है सारे के सारे आपके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के। आज की वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म प्लस एक और मेथड देखेंगे जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बहुत ही मज़ेदार मेथड है, सीखिए और अच्छे से बनाइए। उस मेथड का मेन काम ये है कि कोई क्वेश्चन अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ना बने तो आप दूसरे मेथड से अप्लाई कीजिए। इसके बाद एक मेथड और है जिसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, जिसमें फॉर्मूला यूज़ होता है कि भाई आपका क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से नहीं बन रहा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं बन रहा है, तो आप फॉर्मूले का यूज़ कीजिए, उससे बनाइए। भाई आपके पास वैरायटी ऑफ मेथड है। फिर से मैं रिपीट करूँगा, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि भाई आप लीनियर इक्वेशन के कोई भी पॉइंट को ना भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे जिस पैटर्न में पढ़ाया गया है या बताया गया है वही पैटर्न क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी समझाया गया है। वहाँ भी 3 मेथड थे, यहाँ भी आपके 3 मेथड हैं, राइट। तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। चलिए, तो बच्चों आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बहुत सारे वैरायटी आपने देख लिए, प्रीवियस वीडियो में भी और आज के भी वीडियो में भी। मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं उससे आपके ऑलमोस्ट RD शर्मा के और NCERT के क्वेश्चन बन जाएंगे। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करने वाले, जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फिर वही चीज़, नाम में ही सारी कहानी छुपी हुई है, नाम से ही उसके काम के बारे में पता चलता है। जब इस मेथड के मैं एक सवाल को आपको सवाल लिख दिया हूँ, ये सवाल को जब मैं कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद मैं आपको मीनिंग बताऊंगा, क्योंकि तब ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा कि हाँ यहाँ पे जो वर्ड दिया गया ये क्या है। क्योंकि सामने दिख रहा है कि कंप्लीट द स्क्वायर, आपको इस पूरे क्वेश्चन को स्क्वायर के अंदर ठूसना है। सीधी सी बात बोलूँगा, दैट मीन्स कुछ इस तरीके से, कुछ भी हो सकता है ये ऐसा, उसके उस तरफ भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन को कहाँ फिट करना है, स्क्वायर में। अब हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, भाई ये आखिर अंदर कैसे जाएगा, ये कैसे अंदर जाएगा, कैसे वो ब्रैकेट में पैक होगा। तो स्क्वायर दिख रहा है, आपको पता है कि a प्लस बी बोलिए या a माइनस बी बोलिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये दो फॉर्मूले ही आपको यहाँ पे बनाना है। लेकिन अब देखते हैं कैसे, कहाँ से शुरू करना है, ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ पे भी जैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, बार बार बोल रहा हूँ, जाके ज़रूर देखिएगा इंट्रोडक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। भाई ये जो है मिडिल टर्म, ये बहुत काम की चीज़ है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में भी ये कहानी होने वाली है। देखिए कैसा है। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की बात बता रहा हूँ अभी, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको मैं मल्टीप्लाई करता था इससे और उसको अपने मेमोरी में स्टोर करके रखता था और उसके हिसाब से मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ता था। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्लियर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब इसको आपको लेना है 4√2 ले लिया मैं, प्लस माइनस का यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। इसको आपको हर बार मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, क्लियर। जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको क्या कर देना है, स्क्वायर। इसका भी मैं काम बताऊंगा, ये भी मेमोरी का ही काम है, ये आपको लिख के शो नहीं करना है, क्लियर। मिडिल टर्म को मैंने लिया, उसके कोफिशिएंट को, ये देखिए कोफिशिएंट का यूज़ हो रहा है, इसको मैं मल्टीप्लाई किया 1/2, जो कि आपको हर बार करना है। जो भी काटा पिटी करिए, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 1 ज़ा, ये 2 2 ज़ा, तो ये क्या बना 2√2, 2√2 स्क्वायर। ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है, जैसा आप समझिए। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब ये दोनों वैल्यू को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुक में और कुछ अलग टीचर्स भी अलग तरीके से बताते हैं, क्योंकि ये जो 8 है इसका एक काम होने वाला है, ये जो 2√2 है उसका भी कुछ काम होने वाला है। कैसा? तो सेकंड स्टेप, इस क्वेश्चन में, ठीक, यहाँ पे मैं पहला पॉइंट बता देता हूँ, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। हर बार जब भी मैं कुछ नया स्टार्ट करता हूँ बोलता हूँ आराम से देखिए, क्वेश्चन अभी हमको और देखने हैं। तो मैंने क्या किया, x² 4√2x, ध्यान से, प्लस 6, ये हमारा पूरा क्वेश्चन आ गया। इस 8 को मैंने एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया। यहाँ पे मैंने लिख दिया पॉइंट ए। आप ये भी कर सकते हैं बी पॉइंट, x² - 4√2x + 6, या फिर इस 8 को दोनों टर्म्स में प्लस कर दीजिए, तब भी एक ही मतलब है। कुछ टीचर ऐसा बताते हैं, कुछ ऐसा बताते हैं। मैं आपको ये वाला पार्ट बताने वाला हूँ, ये वाला। ये जो 8 आया, ध्यान रखिएगा, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी भी, बहुत भारी चीज़ नहीं है। तो इस 8 को मैंने अपने मेन क्वेश्चन में एक बार प्लस एक बार माइनस किया। क्वेश्चन में कोई भी करेक्शन कीजिए, क्वेश्चन की मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो ये 8 और ये 8 कटा, सीधी सी बात है। तो वापस मेरा क्वेश्चन आ गया। मैंने इस तरफ दोनों तरफ में 8 8 प्लस प्लस कर दिया, तब भी वो कैंसिल हुआ, मेरा क्वेश्चन वही है। ये पार्ट रफ वर्क है, इसको हमको मेंशन करना है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको ये वाला पार्ट बता रहा हूँ, क्लियर है। मैंने अपने क्वेश्चन में एक बार 8 को प्लस किया, एक बार माइनस किया। अब थर्ड, एक 8 को, ये जो खासकर प्लस वाला है, ठीक, प्लस वाले को, ये आपको इन दोनों के बीच में रखना है। कैसे, मैं बता रहा हूँ, x² प्लस, ठीक है साहब। इस 8 को मैंने क्या बताया था, ये और ये दोनों सेम चीज़ है। अब ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, इसमें से आप जो चाहे वो स्टेप स्किप कर सकते हैं, एक आध स्टेप। इन दोनों के बीच में डाला मैंने, ये -4√2x, क्लियर भाई। ये एक 6 और 8 वाला खेल बाकी है, इन दोनों को सेटल कर लो। तो 8 में से 6 गया भाई, -2 = 0, क्लियर। मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के वैल्यू को मैंने लिया, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, उसका स्क्वायर किया, मुझे ये और ये मिला। यहाँ पे स्किप करने वाला पॉइंट ये बोल सकते हैं,
कि आप ये जो स्क्वायर वाला है उसको डायरेक्ट आप बीच में यहाँ लिख सकते हैं प्लस में, और माइनस वाले को यहाँ लिख दीजिए, तब भी वही मतलब है कि वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये लाइन ना मेंशन करके आप डायरेक्ट ये लाइन मेंशन कर सकते हैं। अब ज़रा इस पार्ट को गौर कीजिए, ये फॉर्मूला है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो अभी पता चलेगा। देखिए कैसे है, मैं आपको इधर इसका साइड में बता देता हूँ। ये माइनस, इससे से आपको पता चलेगा कि प्लस और माइनस किसका ये पार्ट है, तो a स्क्वायर, ठीक, प्लस बी स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर, क्लियर, माइनस ये जो भाई साहब है इसको आप पता है क्या लिखिए, 2ab लिखते हैं अपन फॉर्मूले में, तो 2a क्या है x, b क्या है अंदर वाला 2√2, सॉल्व कीजिए, 2 2 ज़ा 4 √2 और x सामने आपके हैं, देख लीजिए ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 4 आपको दिख रहा है, 2 2 ज़ा 4√2, दैट्स इट। तो इस कहानी पे आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ज़रूरी, जहाँ जो चीज़ ज़रूरी होगी मैं बिल्कुल आपको शो करूँगा। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वेयर a इज़ x और b इज़ 2√2। तो इस पूरे को मैं रिवर्स ले रहा हूँ, तो ये हो गया आपका लास्ट स्टेप, x माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, ये 2 बचा उसको भेज दीजिए उधर, तो ये हो गया +2। स्टार्टिंग की कहानी याद कीजिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, नाम में ही सारी पिक्चर होती है, स्क्वायर के अंदर इसको फिट करना था। देखिए वही वाला पार्ट आ गया, मैंने कैसा कैसा सॉल्व किया। अभी हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब ये जो स्क्वायर है इक्वल टू के उस तरफ गया, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट, ये हो गया रूट, 10th में प्लस माइनस वाला पार्ट आ गया, आप अच्छी तरह जानते हैं। अब इस वैल्यू को उधर भेजिए, यहाँ पे आपके 2 वैल्यू है प्लस और माइनस में, तो ये तो प्लस ही होगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में उसको सेट कर लीजिए। इसको हटा देते हैं क्योंकि मेन आंसर तो हमारा आ गया है, x इक्वल टू प्लस माइनस √2, ये माइनस इधर आया तो ये तो प्लस ही होगा, ये है 2√2। भाई आपका आंसर आपके सामने है, देख लीजिए, x इक्वल टू प्लस √2 2√2 प्लस साइन, यहाँ पे लिख दीजिए यूज़ प्लस साइन, तो x इक्वल टू 2, सॉरी ये 2 और एक ये 3, तो आपका आंसर आया 3√2। ये पहला, माइनस साइन असाइन करेंगे, x इक्वल टू माइनस √2, ये तो प्लस ही है, ये तो भाई 2√2 में से 1√2 गया, तो आपका बचा 1√2, यहाँ पे लिख दीजिएगा माइनस यूज़ माइनस साइन, क्लियर, ये आपका फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं और उसको हम फटाफट बनाएंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कुछ भी डरने और घबराने की बात नहीं है, नई चीज़ है, नई कोई भी चीज़ पहली बार, किसी भी नई चीज़ को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ओके, तो उसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 2 4 5 मैक्सिमम 6, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आपकी 5-6 क्वेश्चन में ही प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए फटाफट बोर्ड क्लीन करते हैं और इसी के नेक्स्ट पॉइंट में हम जंप करते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको लिया था, एक क्वेश्चन हो चुका है, दूसरे वाले में क्या करेक्शन है, सब कुछ कहानी सेम है, वही एक नया पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये
रूट 2 का। आइए देखते हैं, मेथड आपका वही चल रहा है, कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड। तो फिर से आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इनका कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। जैसे हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको अपने दिमाग में स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको हमेशा लगे तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे ए की जगह कुछ नहीं था, 1 था, तो उस 1 का कोई यूज़ ही नहीं किया। अब यहाँ पे रूट 2 है, तो जब भी सामने कोई भी वैल्यू हो, जैसे यहाँ रूट 2 है, आपकी दुनिया की कोई भी वैल्यू हो, उसको वहाँ से हटाएंगे। तो हटाने का तरीका ये बोल सकते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन को रूट 2 से डिवाइड कर दीजिए, या इस रूट 2 को हर एक फ्रैक्शन के नीचे ला दीजिए, दोनों सेम चीज़ हैं। तो मैंने क्या किया, x² माइनस 3/√2 x माइनस 2√2/√2 इज इक्वल टू 0। मैंने ये बोला डिवाइडेड बाय √2। ऑल इक्वेशन लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारी पुरानी कहानी शुरू होती है, दैट्स इट। वही चीज़, अब सब कुछ चलेगा। ये लिया मैंने 3/√2, 3/√2 अपने मन में, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 1/2 से और उसको कर दिया स्क्वायर। जो भी रिजल्ट आएगा क्वेश्चन में एक बार प्लस एक बार माइनस। क्लियर? तो ये हुआ x² माइनस 3√2 x माइनस, यहाँ पे √2 कट गया तो बचा साहब 2 प्लस। अब देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कट कुछ नहीं रहा है, लेकिन इसका स्क्वायर हो रहा है, तो ये तो हो गया 3 3 ज़ा 9। क्लियर? ये हो गया √2, आपको पता है कि क्या होता है, 2√2 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये हो गया 8, एक बार प्लस एक बार माइनस इक्वल टू 0। मैं पहले ही बोला था कि मैं इस तरीके से चलूँगा, आप इस -9/8 को उधर रख सकते हैं। चलिए, प्लस वाले को इन दोनों के बीच में रखना है, क्या बना के, पावर बना के। और आपको पता है इसकी पावर क्या है, ये है x² प्लस 3/√2 का होल स्क्वायर। क्लियर? मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे रख दिया मैंने बाजू वाली वैल्यू 3√2x, इसको और इसको सेटल कर दीजिए। तो ये कितना हुआ, 8 2 ज़ा 16, 16 और ये -9। तो आपको पता है भैया 6, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि 16 और 9 कितना होता है, 25। तो ये हो गया -25/8 इज इक्वल टू 0। क्लियर? हर बार ये वैल्यू माइनस आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। आपके लिए फिर से एक डिटेल, a² प्लस b² माइनस 2, अपने मन से लगा रहा हूँ मैं, 2 a की जगह, x b की जगह 3/√2 x है। और ये 25 को भेज दिया मैंने उधर, तो वो हो गया प्लस। वो माइनस इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे आपको बोल रहे होंगे सर बनाते चल रहे हैं, बता नहीं रहे रीज़न। ये माइनस जब उधर जाएगा तो ये प्लस होगा, ठीक। और अभी 10 तक के, अभी आपको मैं आगे नहीं बताऊँगा, कारण भी उसका है, पॉजिटिव वैल्यू का ही रूट निकलता है, ये आपको पता है। अगर मैं आपको बोलूँ -25 का रूट निकालो, तो वो अभी 10 तक के सिलेबस में नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी भी वैल्यू का रूट नहीं निकलता, सबका निकलता है, लेकिन पॉजिटिव का ही हमको 10 तक के निकालना है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भैया, a² b² माइनस 2ab, इसको सॉल्व कीजिए। तो ये 2 कटा 3x/√2, ये आ गया 3x/√2। तो आपके पास फिर से मेंशन कर दीजिए, a की जगह x और b की जगह 3/√2। यहाँ फिर माइनस है तो सोचने वाली बात नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना है, तो उसका रिवर्स क्या होगा, x√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/8। दैट्स इट।
आ गया आपका पैटर्न। स्क्वायर को उधर भेजिए, इस पर रूट लगाइए। x माइनस 3/2√2 इज इक्वल टू 25/8। 25 का रूट आपको पता है और 8 का रूट वो भी आपको पता है 2√2 होता है। तो x इज इक्वल टू, पहले चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं। तो ये हो गया प्लस माइनस 5/2√2। क्लियर। अब इसको भेज दीजिए उधर। 5/2√2 प्लस 3/2√2, ये सामने प्लस माइनस। सेम, एक बार प्लस साइन लेने से और एक बार माइनस साइन लेने से। तो प्लस साइन x इज इक्वल टू, तो 5 3 8 डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो गया 8, ये हो गया 2√2। काट दीजिए, तो ये आ गया 4/√2। माइनस साइन असाइन करने पे x इज इक्वल टू, तो 5, ये माइनस में हो गया, तो 5 में से 3 गया, तो ये हुआ -2√2। 2 2 कटा, तो -1/√2, और ये आपका आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम चालू करेंगे फॉर्मूला की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें आपको इतनी सारी मेहनत नहीं करनी है, डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करना है और आपका x की वैल्यू और आपके ज़ीरोस या रूट जो भी आप बोलते हैं वो निकल जाएगा। तो बच्चों फाइनली देखिए, हम धीरे धीरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी वीडियो में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो प्लीज़ जितनी भी वीडियो बनाई जा रही है आप लोगों के लिए, प्लीज़ उस वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिस करना ना भूलिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लास्ट में फिर 1 शॉट वीडियो बनाऊँगा, वो 1 डेढ़ घंटे की बनेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो खाने में मज़ा है वो इकट्ठा खाने में नहीं है। ये लॉजिक आप जानते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।